हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर में एडमिशन्स के बारे में। इस वीडियो में हम सभी डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है, कौन अप्लाई कर सकता है और कॉलेज की फ़ीस कितनी है। यहाँ पे ये केवल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए हायर फीस कैटेगरी में एडमिशन ओपन है। मतलब यूजी कोर्सेज़ में बीएससी में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी और बीटेक में। हायर फीस कैटेगरी है। हायर फीस कैटेगरी मतलब इसमें आपकी फ़ीस ज़्यादा लगती है जब आप कॉलेज में एडमिशन ले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए तो मिनिमम 12th आप पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साइंस स्ट्रीम आपका होना चाहिए, पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी या फिर इंटर एग्रीकल्चर। और बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास पीसीएम कंपलसरी होना चाहिए आपके 12th में। एज लिमिट देखें तो मिनिमम एज आपकी 16 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं बताई गई। तो अब सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्योरली आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। 12th के मार्क्स के बेसिस पे कितने परसेंटेज हैं आपके, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सबसे पहली बात, ये हायर फीस कैटेगरी है। इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, जिसमें कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है। चाहे आप एसटी कैटेगरी के हों, एससी के हों या फिर ओबीसी के हों, जिसके परसेंटेज ज़्यादा होंगे एडमिशन उसको ही मिलेगा। आपकी कैटेगरी यहाँ पे मैटर नहीं करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडमिशन फ़ीस यहाँ पे कितनी है। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपकी फ़ीस है 54,380 रुपीज़। फिर उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से आपकी फ़ीस हो जाएगी 53,080 रुपीज़। ठीक है, लगभग 1 लाख रुपए आपकी एक साल की फ़ीस रहने वाली है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे हायर फीस कैटेगरी में तो आपको कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर आईसीआर की तरफ से नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस और इम्पॉर्टेंट डेट्स देखें तो लास्ट डेट है आपकी 28 जनवरी 2022। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपीज़ और एससी एसटी फिजिकली चैलेंज के लिए है 150 रुपये। काउंसलिंग आपकी होगी 1 फरवरी 2022 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या क्या आपको अपलोड करना है, आपका फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, फिर उसके बाद आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसे आप बर्थ सर्टिफिकेट की तरह अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको आपके 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एसबीआई कलेक्ट पे जाके पेमेंट कर देना है और उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो मेंशन कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म में। एसबीआई कलेक्ट में आपको कैसे पेमेंट करना है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ दिन पहले ही आईसीआर स्कोर के बेसिस पे हायर फीस कैटेगरी में एडमिशन दिया गया था बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स थे हार्डली उसमें बहुत कम लोगों ने ही एडमिशन लिया और इसकी कोई वेटिंग लिस्ट भी नहीं निकाली गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यहाँ पे बहुत सारी सीटें अभी भी खाली हैं। अगर हम टोटल सीट मैट्रिक्स की बात करें तो कम से कम यहाँ पे 80 से 100 सीटें आईसीआर की सीटों को मिला के हो जाती हैं, जिसमें से लगभग अभी यहाँ पे आपकी 40 से 50 सीटें वेकेंट होने का अनुमान है। सीएयू इम्फाल में एडमिशन होता है आईसीआर के थ्रू और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो स्टेट स्पॉन्सर कैंडिडेट्स हैं उनके थ्रू और फिर हायर फीस कैटेगरी में। तो अगर आईसीआर और जो स्टेट के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, अगर उसमें कोई भी सीट खाली रह जाती है तो उन सभी के एडमिशन आपके होते हैं हायर फीस कैटेगरी के थ्रू। ठीक है, उन सभी सीट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है पेमेंट सीट्स में। आगे आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितने परसेंट तक बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मिल सकता है और लास्ट ईयर में कट ऑफ कितना गया था। तो चलिए हम देख लेते हैं लास्ट ईयर का कट ऑफ। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 2020 में कितना कट ऑफ गया था सिलेक्शन लिस्ट में। तो इम्फाल मणिपुर के अंदर यहाँ पे करीब 95% जिनके थे उनका तो डायरेक्टली सिलेक्शन हो चुका था। और इसी तरह से बीएससी एजी में भी देखेंगे पासीघाट के लिए भी, तो यहाँ पे भी 95% जिनके थे उनका सिलेक्शन हो गया। ये जो आपके परसेंटेज है यहाँ पे ये केवल 3 सब्जेक्ट को मिला के परसेंटेज आपका कैलकुलेट किया जा रहा है, चाहे वो इंटर एग्रीकल्चर का हो या फिर पीसीबी का हो। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के लिए देखेंगे तो 83% जिसका था उसका भी सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में ही हो गया था। फॉरेस्ट्री में यहाँ पे 84% तक सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद रानीपूल सिक्किम में बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए 86% पे कट ऑफ गई थी फर्स्ट लिस्ट में। बीएफएससी के लिए देखें तो यहाँ पे 86% पे फर्स्ट लिस्ट में आपको बीएफएससी मिल गया था। नेक्स्ट हम बात करें वेटिंग लिस्ट में किसको रखा गया था, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके परसेंटेज अप्रॉक्स 90% थे सीएयू इम्फाल में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। तो इनके भी मैक्सिमम चांसेस थे कि यहाँ पे भी एग्रीकल्चर इनको मिल गया हो। इसका एग्जैक्ट डाटा तो अवेलेबल नहीं है कि कहाँ तक मिला था, बट ये है कि 90% तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सीओए पासीघाट में देखें तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए वेटिंग लिस्ट में
करीब 84 तक मेरिट चली गई थी। तो यहाँ पे भी चांसेस हैं कि सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ आपकी हो जाती हैं अगर आपका परसेंटेज 85 के अबव है तो। बीएससी हॉर्टिकल्चर में मेरिट लिस्ट आपकी गई थी वेटिंग लिस्ट में 77 परसेंटेज तक, तो यहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ आपकी बन गई थी बीएससी हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट हम बात करें बीएससी फॉरेस्ट्री, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट में ही, तो 76 परसेंटेज तक मेरिट चली गई थी आपकी बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए। अगर आप बात करें फूड टेक और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की, तो अगर आपके परसेंटेज 70% है पीसीएम में, तो आपको ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए फूड टेक या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि मेरिट लास्ट ईयर भी बहुत कम गई थी और चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के जो लास्ट तक वेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरिट में आ भी जाते हैं बट फीस ज़्यादा होने के कारण एडमिशन नहीं लेते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मौका मिला था और लास्ट ईयर तो अप्रॉक्स 65% तक भी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए मेरिट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स के बाद वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को मौका दिया गया था। जिनके 65% थे बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और फूड टेक में, उनको भी मौका मिला था। ठीक, यहाँ पे जैसे आप वेबसाइट पे आएंगे CAUImphaal.online, तो सबसे पहले आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है यहाँ पे बताई गई है और न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने दिया है उसकी सहायता से। वेबसाइट का इंटरफेस जैसा हमने RPCU में देखा था वैसा ही सेम टू सेम है। यहाँ पे जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को कंप्लीट करते जाएंगे तो अगला आपका ऐसे ही आता जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।